जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए सेकेंड ईयर शिक्षा शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र का आज हमारा 16वां वीडियो यानी कि 16 चैप्टर तक आज हम कवर करने वाले हैं। यानी कि 15 चैप्टर तक ऑलरेडी कवर हो चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो आपको बीए सेकेंड ईयर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस जो टॉपिक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? अधिगम का स्थानांतरण। स्थानांतरण का अर्थ तो आप लोग समझते होंगे कि किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, वो क्या कहलाता है? स्थानांतरण। तो पहला आपका क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। कह रहा है कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, परीक्षण व आदत दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किया जाना कहलाता है। क्या कहलाता है? मैंने आपको पहले बता दिया क्या कहलाता है, स्थानांतरण। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? सी, स्थानांतरण। एक परिस्थिति में से आप किसी ज्ञान को अर्जित करते हैं और दूसरी परिस्थिति में उस ज्ञान को बताते हैं, स्थानांतरित करते हैं, तो वो जो क्रिया होती है उसे कहते हैं आप स्थानांतरण। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है कि डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नन ने डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक को लिखा था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि सीखने के नए क्षेत्र में प्राप्त करने वाले ज्ञान या कुशलताओं का और सोचने, अनुभव करने या करने की आदतों का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतः परीक्षण का स्थानांतरण कहा जाता है या है। ये जो वाक्य है, ये सेंटेंस बना है, एक पैराग्राफ, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पीटरसन द्वारा ये कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, कह रहा है कि अधिगम स्थानांतरण में समान तत्व का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जो ये अधिगम स्थानांतरण में समान तत्व का जो सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कौन है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, थार्नडाइक ने अधिगम स्थानांतरण में समान तत्व का जो सिद्धांत दिया था। आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न कह रहा है कि जब पूर्ण अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक हो तो वह होता है क्या? एक धनात्मक स्थानांतरण होता है, पॉजिटिव स्थानांतरण होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 6 नंबर का, कह रहा है कि अधिगम स्थानांतरण में सामान्यीकरण सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जुड़। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण के स्थानांतरण में सहायक स्थिति कौन सी नहीं है? इनमें से कौन सी सहायक की स्थिति नहीं है? तो सामान्यीकरण जो होता है ये सहायक की स्थिति नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि रीजर और वैगले द्वारा अधिगम स्थानांतरण के संबंध में दिया गया सिद्धांत है, इनमें से कौन सा सिद्धांत? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका कि मूल अभिज्ञान जो है इनके द्वारा दिया गया सिद्धांत है, इनके संबंध में सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मूल्य अभिज्ञान। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि मानसिक अनुशासन के सिद्धांत के अनुसार अंतरण होता है, कहाँ होता है? स्वतः में होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 10वां नंबर का, कह रहा है कि समान अवयव है को सिद्धांत दिया है, किसने दिया है समान अवयव को सिद्धांत? तो थार्नडाइक ने समान अवयव को सिद्धांत दिया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 11 नंबर का प्रश्न है कि सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक, यहाँ शायद सिखाने होना चाहिए था, सीखने और सिखाने के सिद्धांत के संपर्क प्रति पुष्टिकर्ता कौन है के अनुसार, यानी पुष्टकर्ता के अनुसार, या फिर ये कौन है कहा जाए तो कौन है? वार्ड। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पहले से सीखा हुआ ज्ञान जब किसी नवीन परिस्थिति में सीखने का लाभ पहुंचाता है तो उसे आप क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्थानांतरण कहते हैं। पहले आपने सीखा, फिर उस ज्ञान को नए रूप में तब्दील करके आपने लोगों तक लाभ पहुंचाया, लोगों को सिखाया, तो उसे क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 13 नंबर का, कह रहा है कि अधिगम स्थानांतरण निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो उपरोक्त सभी पर अधिगम स्थानांतरण का जो है सिद्धांत ये निर्भर करता है कि इच्छा, मानसिक योग्यता व शैक्षिक उपलब्धि पर, सामान्यीकरण की योग्यता पर भी, और विषय वस्तु की समानता पर भी, अध्ययन विधियों की समानता पर भी, और अंतरण मूल व परिणाम पर भी। तो इन सारे चीज़ों पर अधिगम स्थानांतरण का जो सिद्धांत है ये लागू होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से अधिगम के स्थानांतरण के लिए क्या आवश्यक है? तो उपरोक्त आपका सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी
करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्य बुद्धि, सामान्यीकरण, सकारात्मक अभिवृत्ति, तीनों ही स्थानांतरण के लिए आवश्यक हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा आपका। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि स्नीकर ने निम्नलिखित में से किस पर अपने प्रयोग किए, किस चीज पर अपने प्रयोग किए, तो करेक्ट आंसर उन्होंने कबूतर पर प्रयोग किए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है, तो साधनात्मक अनुबंधन है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, साधनात्मक अनुबंधन। आगे बढ़ते हैं, हमारा 17 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है, किससे संबंधित नहीं है, तो मिलर जो है ये संबंधित नहीं है, किससे, मनोवैज्ञानिक अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत से ये संबंधित नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मिलर। 18 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, तो प्रभाव के नियम पर यह आधारित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि सीखने का स्थानांतरण है क्या है, तो सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करना ही सीखने का स्थानांतरण है। आपने सीखा किसी चीज़ को, आपको बताना है दूसरे जनरेशन को, आपके जनरेशन ने आपको पढ़ाया, उसे आप दूसरे जनरेशन तक बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो पुराने वाले तरीके से आपको नहीं बढ़ाना, आपको नए तरीके से अपने अंदर की जो मानसिकता है उससे कुछ नया बताकर स्थानांतरण करना ही उसे सीखने का स्थानांतरण है। तो सीखी हुई चीज़ को अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, सीखने का स्थानांतरण, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई, मोटिवेशन जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस शब्द से हुई, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लैटिन शब्द से ये मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई। 21 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि अधिगम अंतरण का सिद्धांत है क्या है, मानसिक अनुशासन का सिद्धांत जो है ये इससे रिलेट करता है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि सीखने के स्थानांतरण के किस सिद्धांत को अस्वीकृत किया गया है, किस सिद्धांत को स्वीकारा नहीं गया है, तो प्रत्यारोपण का जो सिद्धांत है इसे स्वीकारा नहीं गया है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि समान अवयव का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है, तो अधिगम अंतरण से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि अधिगम स्थानांतरण का पुराना सिद्धांत कौन सा है, तो कौन सा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समान तत्वों का जो सिद्धांत है ये संबंधित है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि अधिगम जो स्थानांतरण का सबसे पुराना सिद्धांत है कौन सा है, समान तत्वों का सिद्धांत, आपको याद रखना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। मोटिवेशन, अगला प्रश्न आपका है कि मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई, तो मैंने आपको पहले बता दिया था लैटिन, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रशिक्षण के स्थानांतरण के सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता है, कौन सा सिद्धांत, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समान रुचि का जो सिद्धांत है ये स्थानांतरण के सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता है। तो ये था आज का हमारा प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगी, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।